मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी का वीडियो नंबर 6 पढ़ेंगे। और वीडियो नंबर 6 में यानी कि रासायनिक बलगतिकी के भाग 6 में हमारा टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर आधारित आंकिक प्रश्न। यानी कि जो पीछे का वीडियो पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर होता था अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में लगा समय, ऐसा पढ़े थे। उस पर जस्ट हमने पीछे के वीडियो में 3 न्यूमेरिकल भी कराया था। तो चलिए और भी आज हम लोग और भी आगे क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी में रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर आधारित न्यूमेरिकल करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक में वही रहेगा, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। किस पर आंकिक प्रश्न कर रहे हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर। अब रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो ऐसा सब सिस्टम हम पीछे का पढ़ा चुके हैं। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर हम लोग जो न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे उसमें न्यूमेरिकल नंबर 4 रहेगा। ठीक है, प्रश्न 4 में हम लोग का यह मैटर दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा कि अभिक्रिया A + B एरो 2C, अभिक्रिया A + B एरो 2C के लिए A की विलुप्त होने की दर 10⁻² मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। तो A के विलुप्त होने की दर तथा C के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। कोई अभिक्रिया है A + B एरो 2C, कोई अभिक्रिया है A + B एरो 2C के लिए A की विलुप्त होने की दर, A जो है अभिकारक इसमें है, और इसके समाप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर 10⁻² लीटर प्रति 10⁻² मोल प्रति लीटर सेकेंड है। ठीक है, तो कह रहा है कि B के विलुप्त होने की दर तथा C के बनने की दर ज्ञात करिए। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन यही कह रहा था कि कोई अभिक्रिया है A + B एरो 2C है। ठीक है, और आप जानते हैं यही अभिक्रिया है, यह दोनों अभिकारक है और यह उत्पाद है। तो इसकी मात्रा कम होगी माने घटेगी, इसकी भी मात्रा घटेगी और इसकी मात्रा बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि जब अभिक्रिया हमारी प्रारंभ हो जाएगी तो दोनों अभिकारक है, अभिकारक की मात्रा घटती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। यानी कि जितना अभिकारक घटेगा उतना उत्पाद हमारा बनेगा। ठीक है, तो यही अभिक्रिया दिया था A + B एरो 2C, और इसमें कह दिया है A के विलुप्त होने की दर, माने A अभिकारक है या समाप्त होगा, और इसका दर दे दिया है। A के विलुप्त होने की दर को क्या लिखेंगे? डेल्टा A बटा में डेल्टा T। ये कितना दिया है? 10⁻² मोल प्रति लीटर सेकेंड। ये क्वेश्चन में दे दिया है। A के विलुप्त होने की दर दे दिया है, इतना दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि B के विलुप्त होने की दर का मतलब क्या हुआ? B की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में लगा समय, इसका वैल्यू निकालना है। आगे कह रहा है, इसी में कह रहा है, क्वेश्चन और दिया है C के बनने की दर बताइए। और आप जानते हैं कि C उत्पाद है, उत्पाद बनेगा, उत्पाद विलुप्त नहीं होगा। विलुप्त कौन होगा? A और B होगा। और A के विलुप्त होने की दर 10⁻² मोल प्रति लीटर सेकेंड दे चुका है। B के विलुप्त होने की दर पूछा है तो यहां पर लिख दिए हैं, और C के बनने की दर भी पूछ रहा है। C के बनने की दर को हम लोग कैसे लिखेंगे? शॉर्टकट में हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ऐसे लिखेंगे। ये इतना मैटर बाबू, ये मैटर दिया था और ये दोनों मैटर हमारा पूछ रहा था। ठीक है, चलिए आइए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का अगर वेग हमको निकालना होगा तो वेग निकालने का हमने आपको सूत्र बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, क्या होता है वेग बराबर? वेग बराबर होता है इसकी सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में समय अंतराल। ठीक है,
बराबर एक और अभिकारक है ना जी, इसकी सांद्रता में भी हुआ परिवर्तन बटा में समय अंतराल। और एक और उत्पाद है ना, उत्पाद को भी अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसकी सांद्रता में भी हुआ परिवर्तन बटा में समय अंतराल। ये डेल्टा बड़े कोष्टक में सी का मतलब, सिर्फ बड़े कोष्टक में सी का मतलब हुआ कि सी की सांद्रता और आगे डेल्टा का चिन्ह लगा है, यानी कि सी के सांद्रता में हुआ परिवर्तन है। देखिए इसका गुणांक 1 है, कुछ नहीं, इसका भी गुणांक 1 है तो कुछ नहीं, इसका गुणांक 2 है, तो जितना गुणांक रहता है उतने से क्या करते हैं हम लोग, भाग दे देते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, अब हमको ये बताइए, अब इसमें अभिकारक ये और ये है तो इसकी सांद्रता घटेगी, इसीलिए यहां पे माइनस और यहां पे भी माइनस हो गया। ठीक है, हमारा सूत्र बन गया, हम सूत्र बना चुके। अब सूत्र से हमको न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आप हमको ये बताइएगा, पहला कंडीशन, बी बनने की दर पूछा है ना, सोचिए इसका वैल्यू दे चुका है, ये जो मैटर देख रहे हो इसका वैल्यू कितना दिया है, 10⁻²। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि बी की सांद्रता में हुआ परिवर्तन यानी कि बराबर ए की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में समय अंतराल। ये दोनों आपस में बराबर है तो एक साथ अलग लिख लिए। अब हमको ये बताइएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10⁻², यानी कि क्या आ गया, 10⁻² मोल प्रति लीटर सेकेंड। ठीक है, तो ये बताइए ये जो वैल्यू है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अरे यही ना उत्तर हुआ आपका, क्योंकि इन दोनों को कंपैरिजन कर दिए। इसका वैल्यू दिया था, यानी कि जितना इसका वैल्यू होगा उतने भी इसका वैल्यू होगा, अर्थात बी की भी विलुप्त होने की दर तुम्हारी कितनी होगी, 10⁻² मोल प्रति लीटर सेकेंड होगा। आगे क्वेश्चन कहा है सी के बढ़ने की दर क्या है, तो सी की बढ़ने की दर यानी कि डेल्टा बड़े कोष्टक में सी बटा में डेल्टा टी का मान निकालना है। तो इसको एक बार इसको और इसको लेकर करें, चिन्ह को छोड़ दीजिए, चिन्ह से कोई अभिप्राय नहीं है। चिन्ह से मतलब यह हुआ कि जिस पर माइनस चिन्ह लगा है इसका मतलब कि अभिकारक है, और जिस पर पॉजिटिव चिन्ह लगा है यानी कि मतलब उत्पाद है। हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि सी बनने की दर बताइए, तो यानी कि डेल्टा सी बटा में डेल्टा टी का वैल्यू निकालना है। तो देख रहे हो डेल्टा सी बटा में डेल्टा टी, यानी कि इसका वैल्यू दिया है, चाहे इसका भी वैल्यू निकाल चुके हो उतना ही आया है, तो किसी को भी इसके बराबर कर दो, चाहे इसके बराबर कर दो, बात दोनों क्या आएगा, एक ही आएगा। तो चलिए किसी के भी बराबर लेकर कर दिया हम, मान लीजिए चलिए इसको बराबर लेकर कर रहे हैं, डेल्टा सी में डेल्टा टी, लेकिन 1/2 है ना जी, 1/2। ठीक है, बराबर ए की सांद्रता में परिवर्तन बटा में समय अंतराल। ठीक है, अब आप हमको ये बताइएगा, सोचिएगा ध्यान से, हमको सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है ना जी। तो इसको हम इधर कर दें, बोलिए सिर्फ इसका वैल्यू निकालना था, तो इसको हम 2 को इधर कर दे रहे हैं, तो यानी यहां से हमारा आ जाएगा डेल्टा सी बटा में डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा जी, इधर जाएगा तो 2 into, अब इसका वैल्यू तुम्हारा दे चुका है कितना, 10⁻², 10⁻² हो गया। इस तरह से ये तुम्हारा आ गया, क्या आ गया, इसका बनने की दर, यही ने पूछा था जी कि उत्पाद बनने की दर बताइए, उत्पाद सी था तो सी बनने की दर का वैल्यू कितना आ गया, 2 × 10⁻² मोल प्रति लीटर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था बाबू। हम सिर्फ अभी किस पर न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया के वेग पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। क्या किया था, ये कोई क्वेश्चन दे दिया था a+b एरो 2c, ए बनने की दर बदल दिया था, ए विलुप्त होने की दर बोला था, ए विलुप्त होने की दर 10⁻² था, बी के विलुप्त होने की दर पूछा और सी के विलुप्त होने की दर पूछा। इस तरह से हमारे ये 2 आंसर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 4 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ लिया।
चलिए 5वां नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देखिएगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा और ये अच्छे से समझकर अपने आप करिए। इसके बावजूद भी अगर कहीं दिक्कत आ रहा है तो हमको बताइएगा। मिटा रहे हैं इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करते रहिएगा, चाहे 60 स्क्रीन ले लीजिएगा। देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा। कह रहा है कि Cl2 प्लस 2I माइनस एरो I2 प्लस 2Cl माइनस में I की प्रारंभिक सांद्रता, I माइनस है, I माइनस की प्रारंभिक सांद्रता 0.25 मोल प्रति लीटर सेकेंड था, मोल प्रति लीटर था, सॉरी, और 10 मिनट बाद यह 0.23 मोल प्रति लीटर पाया जाता है। I के विलुप्त होने की दर और I2 के बनने की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या दिया है, Cl2 प्लस 2I माइनस एरो I2 प्लस 2Cl माइनस, यही अभिक्रिया दिया था। इस अभिक्रिया में कह रहा है I की प्रारंभिक सांद्रता, I माइनस की प्रारंभिक सांद्रता, माने ये जो पहले था I माइनस, पहले कितना था सोचिए, I माइनस की प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, 0.25। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद अब इसकी सांद्रता कितनी हो जाती है, इसको I1 कर दे रहे हैं, इसको I2 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसकी सांद्रता कितनी हो जाती है, 0.23। अब कहने का मतलब यह है कि I की सांद्रता घट रही है। I पहले 0.25 था और बाद में 0.23 हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि शुरू में 0.25 लिए थे और 10 मिनट के बाद अब इसकी सांद्रता कितनी रह जा रही है, बोलिए, 0.23 मोल प्रति लीटर रह जा रही है। यानी कि सांद्रता में कमी आ रही है। 0.25 था, अब क्या हो गया, 0.23। तो आप जानते हैं कि इस अभिक्रिया में Cl2 और I माइनस अभिकारक है और आप फंडा यह जानते हैं कि जब अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है। कमी आई है, पहले I कितना था, 0.25 और बाद में कितना हो गया, 10 मिनट बाद 0.23। तो इससे हम लोग जानते हो क्या करेंगे, इससे अभिक्रिया का वेग निकाल लेंगे या I के विलुप्त होने की दर ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि I के विलुप्त होने की दर बताइए या I माइनस के विलुप्त होने की दर बताइए, विलुप्त होने की दर, होने की दर क्या हो जाएगा, इसके सांद्रता में हुआ परिवर्तन। आप जानते हैं कि दर या वेग बराबर होता है सांद्रता में हुआ परिवर्तन। सांद्रता पहले कितना था, 0.25, बाद में कितना हो गया, 0.23। ठीक है, समय कितना लग रहा है, 10 मिनट। ठीक है, कितना समय लग रहा है, 10 मिनट। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 0.02/10 हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक पर थोड़ा चर्चा करिए। ऊपर है मोल प्रति लीटर, देखिए ऊपर क्या है, मोल प्रति लीटर, क्योंकि ये दिया है तुम्हारा सांद्रता, और नीचे क्या है, मिनट। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक अभी बना दे रहे हैं, पर इसको भाग दोगे तो 0.02, एक और 0 हो जाएगा ना जी, 0.2। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मोल प्रति लीटर, और यहां पे मिनट होगा। क्यों मिनट होगा, क्योंकि ये तुम्हारा 10 मिनट दिया था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे,
मिनट पर हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है, लेकिन इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये 10 मिनट दिया था तो 10 मिनट रखा जाएगा मिनट में। ये अगर सेकेंड में करना है तो इसमें क्या करोगे, 100 से गुणा करके आपको जैसे करना होगा मैथ के बेसिस पे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्वेश्चन इसमें का पढ़ लिया। क्या क्वेश्चन दिया था, यह अभिक्रिया दी हुई थी और इस अभिक्रिया में इसकी प्रारंभिक सांद्रता दिया था 0.25 मोल प्रति लीटर और 10 मिनट बाद इसकी सांद्रता 0.23 मोल प्रति लीटर हो जाती है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि I माइनस के विलुप्त होने की दर ज्ञात करिए। यह क्वेश्चन कहाँ है जी, I माइनस के विलुप्त होने की दर आपका निकल गया 0.002 मोल प्रति लीटर, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है इसमें एक और क्वेश्चन आपका कहा है I2 के बनने की दर ज्ञात करिए। अब देखिए भाई, अब तो ये टेंशन हो गया, I2 के बनने की दर पूछ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि I2 के बनने की दर, सोचिए I2 की बनने की दर का मतलब क्या हो जाएगा, I2 के सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में समय अंतराल। दो क्वेश्चन पूछा है ना जी, तो एक क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या कहा था कि I2 के बनने की दर बताइए, ठीक है। तो I2 के बनने की दर निकालने के लिए सबसे पहले अभिक्रिया का वेग निकालते हैं या अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखते हैं। लिखा जाए तो देखिए अभिक्रिया का वेग समीकरण कैसे लिखेंगे आप लोग, अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया है। इसके सांद्रता में हुआ परिवर्तन, अभी Cl2 की सांद्रता सिर्फ हुआ, जब डेल्टा चिन्ह पहले लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, Cl2 की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में समय अंतराल, ठीक है। चूंकि अभिकारक है तो माइनस बराबर, फिर बराबर I माइनस की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में समय अंतराल हो जाएगा। चूंकि इसका गुणांक 2 है तो कितने से भाग देंगे, 2 से। चूंकि अभिकारक ये भी तुम्हारा अभिकारक है तो यहां पे भी तुम्हारा क्या लग जाएगा, माइनस। आगे क्या बनेगा हमारा, इसी प्रकार अगर इसका बनाएंगे तो I2 की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में समय अंतराल, उत्पाद है तो पॉजिटिव चलेगा ना, बराबर क्लोरीन की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में समय अंतराल। चूंकि इसका गुणांक 2 है तो 1/2। अब यहां पर आपके क्या कौन सा चिन्ह लगेगा, पॉजिटिव, क्योंकि क्या है, उत्पाद है, ठीक है। अब आप देखिए आपको निकालना है I2 बनने की दर, यानी कि I2 की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में समय अंतराल निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करोगे, इसका वैल्यू तुम निकाल चुके हो। यहां पे देखो I माइनस के विलुप्त होने की दर बराबर क्या हो जाएगा, I माइनस की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, इसकी सांद्रता में हुआ परिवर्तन तुम यहां पे निकाल चुके हो। पहले 0.25 था और बाद में 0.23 हो गया और घटा करके निकाले हो, यानी कि ये जो तुम निकाले हो I माइनस के विलुप्त होने की दर निकाले हो, यानी किसका वैल्यू निकाले हो, डेल्टा I बटा में डेल्टा T, आप इसका वैल्यू निकाले हो, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना था, I2 के बनने की दर। तो I2 के बनने की दर निकालने के लिए इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिख दिया हमने, लिख दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वेग समीकरण लिखना, हम पीछे के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाए होंगे। चूंकि न्यूमेरिकल करा रहे हैं तो समझा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करके पीछे का वीडियो देखें। रासायनिक बलगतिकी में जितने पार्ट 1 पार्ट 3 जितने भी वीडियो आपको हम पढ़ाए हैं वो देखिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, I2 के बनने की दर अभी हमको निकालना है। तो देखिए इस समीकरण को और इस समीकरण को ले लीजिए, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता है। I माइनस के विलुप्त होने की दर आप निकाल चुके हैं, निकाल चुके हो ना, बोलिए। इसका वैल्यू है निकाल चुके हैं और इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहां से दोनों समीकरणों को एक साथ ले लिए तो ये बराबर 1/2। अब ऋण चिन्ह को छोड़ दीजिए, ऋण चिन्ह से कोई मतलब है नहीं, गुणे, ये गुणा है ना यहाँ पे। अब बताइए इसका वैल्यू कितना आया है, 0.002, 0.002।
ठीक है, मोल प्रति लीटर मिनट, मोल प्रति लीटर मिनट। ठीक है, अब क्या कि इससे अगर भाग देंगे हमारा तो 0.001 मोल प्रति लीटर मिनट। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी वीडियो हो गया। ये भी क्वेश्चन हमारे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन कह रहा था, कोई अभिक्रिया दे दिया था ये, और इसमें कहा था कि इसकी प्रारंभिक मात्रा इतना था 0.25, 10 मिनट बाद कितना हो गया 0.23, इसके विलुप्त होने की दर निकाल लिए। एक क्वेश्चन ये पूछ दिया था, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, I2 बनने की दर बताइए। तो I2 बनने की दर निकालने के लिए इस समीकरण की सहायता से इसका वैल्यू हम निकाल चुके थे और इन दोनों का तुलना कर दिए, तो इस तरह से हमारा I2 बनने की भी दर निकल गया। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन कर लिया अब तक रासायनिक बलगतकी में, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर आधारित अब तक हमने कितना क्वेश्चन कर लिया, 5 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करते रहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा होगा आपके एलसीडी पर या स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार होंगे। कह रहा है कि यदि अभिक्रिया ए एरो बी रासायनिक अभिक्रिया में 40 सेकेंड में ए की सांद्रता में हुआ परिवर्तन 0.004 मोल प्रति लीटर है, तो रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर ज्ञात करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो भी कर रहा होगा। कोई अभिक्रिया दिया है जिसका कह रहा है कि उस अभिक्रिया का नाम है एरोबी। ठीक है, और उसमें कह रहा है कि ए की सांद्रता में 40 सेकेंड में कितने का परिवर्तन हो रहा है, माने कि ए की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, ए की सांद्रता में हुआ परिवर्तन कितने का परिवर्तन हो रहा है, 0.004 का क्या हो रहा है, कमी आ रही है। परिवर्तन का मतलब वही ऋण चिन्ह दिया है, कमी आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात करिए। आप लोग जानते हैं कि अभिक्रिया का औसत वेग बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में लगा समय। तो अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन दे चुका है 0.004 बटा में समय, कितना समय में सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, 40 सेकेंड में। सेकेंड में ये दिया है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यही कह रहा था कि कोई अभिक्रिया है एरोबी, ए की सांद्रता में हुआ परिवर्तन दे दिया था 0.004, ये मोल प्रति लीटर होगा। ठीक है, मोल प्रति लीटर। तो कह रहा है कि अभिक्रिया की औसत वेग क्या होगा, तो अभिक्रिया का औसत वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, या अभिकारक नहीं दिया है तो उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में लगा समय। तो चूंकि इसमें अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन दे दिया है 40 सेकेंड में कितने का परिवर्तन हो रहा है, 0.004 का, यानी कि अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में समय। समय हो गया जी। अब क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे घटाएं, 0.001 और बटा में ये नीचे कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। अब जब 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3 जीरो हो जाएंगे आगे। ये क्या हो जाएगा उत्तर आपका, मोल प्रति लीटर सेकेंड। क्यों सेकेंड होगा, क्योंकि कितने सेकेंड में दिया था, 40 सेकेंड में दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी पढ़ लिए। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी आप क्या करिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए। इसके बावजूद भी कहीं दिक्कत आ रहा है तो हमको कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं वो भी बताइए। ठीक है,
चलिए इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे अब हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके स्क्रीन पर अब शो करेगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 शो कर रहा होगा। कह रहा है कि अभिक्रिया ए एरो बी, मतलब वही अभिक्रिया दिया है पीछे वाला भी। अभिक्रिया ए एरो बी में बी की सांद्रता आधे घंटे में, बी की सांद्रता, बी यानी कि उत्पाद है ना जी। अभिक्रिया ए एरो बी में बी की सांद्रता आधे घंटे में 0.20 मोल प्रति लीटर बढ़ जाती है। ओ, अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा। अभिक्रिया का नाम है, कह रहा है कि अभिक्रिया ए एरो बी में बी की सांद्रता आधे घंटे में, समय नोट करिएगा, आधा घंटा है, आधे घंटे में 0.20 मोल प्रति लीटर बढ़ जाता है, यानी कि उत्पाद की सांद्रता है, बढ़ेगा ही। अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, अभिक्रिया है ए एरो बी, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि ए अभिकारक है, इसकी सांद्रता घटेगी, और बी आपका उत्पाद है, इसकी सांद्रता क्या करेगी, बढ़ेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि आधे घंटे में, यानी कि जो समय है आपका आधा घंटा 30 मिनट, ठीक है। क्या कह रहा है, 30 मिनट, 30 मिनट है। इसको आप लोग जिसमें चाहे उसमें सेकंड में बदलना चाहते हैं सेकंड में बदल दीजिए, या मिनट में लाना चाहते हैं मिनट में ला दीजिए, ठीक है। तो 30 मिनट में या आधे घंटे में बी की जो सांद्रता है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, यानी कि बी की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, बी की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, कितने का परिवर्तन हो रहा है, 0.20 मोल प्रति लीटर की वृद्धि हो रही है। यानी कि अभिक्रिया दिया है ए एरो बी, और कह रहा है कि समय जो है 30 मिनट में बी की सांद्रता जो है उसमें वृद्धि हो रही है। तो जाहिर सी बात है, उत्पाद है तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि ही होगी। और आधे घंटे में कितने की वृद्धि हो रही है, यानी कि उत्पाद की सांद्रता में कितने का परिवर्तन हो रहा है, 0.20 मोल प्रति लीटर का परिवर्तन हो रहा है। तो अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात करिए। अभिक्रिया का औसत वेग बराबर जानते हैं उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन। तो भाई आपका उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन दे चुका है कि भाई इतना बढ़ गया है। तो कहने का मतलब है कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटा में लगा समय, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा, जितना आपका आएगा वही आपका उत्तर होगा, मोल प्रति लीटर, और ये मिनट, नीचे क्या रहेगा, मिनट, ठीक है। आप लोग भूलिएगा मत, बहुत इजी क्वेश्चन था। पिछले वाले क्वेश्चन में अभिकारक की सांद्रता में कमी दे दिया था कि इतने की कमी हो जा रही है, तो कोई बात नहीं, सांद्रता में हुआ कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी ही होगी। उत्पाद की सांद्रता बढ़ जा रही है, यानी कि उतने की वृद्धि ही होगी। क्यों, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती ही है, ठीक है। तो आप बस सूत्र याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं अभिक्रिया के वेग पर, और एग्जाम में आएंगे तो 1 नंबर का ये देगा न्यूमेरिकल, बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं ये, ठीक है। तो आपको जितना हम न्यूमेरिकल 7 न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर, इस पर आधारित अगर आपको कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा नंबर आप पहले ही देख रहे होंगे, पहले ही जैसे ही शुरू में अगर मेरा वीडियो एडिटिंग के समय मेरा नंबर आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग हमको जरूर बताइएगा कि हाँ सर रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर न्यूमेरिकल कर रहे हैं, खुद भी हमने क्वेश्चन लगाया, यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, हम उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाने की चेष्टा करेंगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन बताए हैं इसमें भी अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो हमसे जरूर संपर्क करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं मेरे भाई, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।